संगठनात्मक स्थितियों पर भी चर्चा संभव है। कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपडेट दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सुशासन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सूत्र बता रहे हैं। निवेश, उद्योग विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी देंगे। कृषि और जल संकट समाधान योजनाओं की रिपोर्ट सीएम के द्वारा दी जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली का ये दौरा सीएम का कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण अपडेट दे सकते हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, संभवतः उन पर चर्चा हो सकती है, जिसमें कृषि और जल संकट समाधान योजनाओं की रिपोर्ट हो। दीपावली के बाद प्रधानमंत्री से ये मुलाकात पहली रहने वाली है, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री का पीएम के साथ मुलाकात का ये कार्यक्रम रहने वाला है। संवाददाता विनीत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विनीत, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम से उनकी मुलाकात रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो है वो मुलाकात हो सकती है और इसमें जो है वो राज्य की योजनाओं के बारे में जो जानकारी है वह दी जा सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जैसा कि अगर हम बात करें सरकार को लेकर के जो चर्चा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, लेकिन हो सकता है संगठन के स्तर पर या संगठनात्मक स्तर पर अगर कोई मुलाकात में होनी हो, क्योंकि अगर हम देखें कि प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया जाना है तो इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में हो सकती है। आज दिन भर का कार्यक्रम है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिसमें वो सबसे पहले हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करें। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ जो है अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात हो सकती है। राज्य के विकास को लेकर के, राज्य के विकास योजनाओं को लेकर के, चाहे हम बात करें कि किस तरह से जो है सुख से जो है वो राज्य जो है वो अब निपट रहा है, या फिर हम जिस तरह से बात करें कृषि के विकास को लेकर के जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, औद्योगिक विकास को लेकर के काम किए जा रहे हैं। हमने देखा है कि पेड़ लगाने की जो योजना है वह राजस्थान में बेहतर तरीके से लगाई जा रही है, उसको लेकर के भी चर्चा जो है वह यहाँ पर हो सकती है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता रोशन भी जयपुर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रोशन, क्या अपडेट है, कब तक मुख्यमंत्री रवाना होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो चार्टर जो है वो दिल्ली लैंड कर चुका है। यहाँ से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है सबसे पहले जोधपुर जो हाउस है उसके लिए जो है वो रवाना होंगे। पीएम मोदी से उनकी जो मुलाकात है वो संभव है। पीएमओ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो है वो मुलाकात का समय दिया गया है। दिवाली के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी के साथ ये जो है काफी जो अहम जो बैठक रहने वाली है, जिसमें राजस्थान के राजनीतिक हालात, संगठनात्मक जो काम है, इसकी जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री पीएम मोदी को देंगे। साथ ही साथ राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर जो है जो प्रगति रिपोर्ट है वो सौंपेंगे। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री इस दौरान पीएम मोदी से जो अतिरिक्त जो अनुदान है उसके जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके साथ एक जो अहम जो बैठक रहने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री राजस्थान में जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम जो सघन अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर करीब 11 करोड़ से ज्यादा जो है वो पौधारोपण जो है वो किया गया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये भी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये जो बैठक है काफी अहम रहने वाली है। जयपुर से लेकर कहा जा सकता है कि दिल्ली तक जो सियासी हलकों में इस जो मुलाकात की जो है वो चर्चा है। ठीक है, देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर आज यहां पर चर्चा हो सकती है। विनीत, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जरा प्रमुख मुद्दे जिन पर चर्चा होना संभव है, क्योंकि राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति पर भी चर्चा बताई जा रही है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य में जिस तरह से विकास की बात में होती है, राज्य में निवेश की बात होती है, जिस तरह से राज्य को चाहे वो कई मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या फिर कृषि को लेकर के जिस तरह से विकास की बात में होती है, या फिर हमने देखा कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जिस तरह से राज्य में जो है वो निवेश की बात की गई और फिर निवेश को आगे बढ़ाने की बात जो है वो इसकी लेकर के चर्चा हो, या फिर हम देख सकते हैं कि
कई योजनाओं के अनुदान को लेकर के भी जिस तरह से चर्चा जो है वह हो सकती है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होती है तो इन सब चीजों को लेकर के जो मुलाकात जो है वह की जाएगी, चर्चा की जाएगी और साफ तौर पर रिपोर्ट भी जो है वह प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी कि आखिरकार राज्य में किस तरह से विकास के कार्य किए गए हैं और विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान भी जो है वह लिया जा विनीत सकता और है। रोशन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए, राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से बदलने वाला है वो आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर में एक अवदाब सक्रिय है, जिसके कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कोटा और उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश और 28 अक्टूबर को भी भारी बारिश की प्रबल संभावना है, जबकि इसके अलावा 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले आसमान के नीचे रखे अनाज और फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है, ताकि वे बारिश से भीगने से बच सके। साथ ही रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के कार्यों को बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह दी गई है। देखिए, अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में अगर आप भी अपने फसल की कटाई कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। तो वहीं कोटा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में देर रात से कहीं कहीं तो हल्की बारिश और तेज बारिश शुरू हुई है, तो ऐसे में अचानक ठंड का एहसास तो बढ़ ही गया है। साथ ही किसानों के लिए ये बारिश आफत बनी है। खेतों में पककर या फिर कटकर तैयार फसल चौपट हो गई है। बड़े पैमाने पर खराबी की आशंका है। फिलहाल अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव के साथ बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो जयपुर कोटा दोनों ही जगह पर बारिश का ये दौर शुरू हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और अचानक से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है और ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। तो वहीं देखिए, ऐसे बूंदी में भी हाल नजर आ रहे हैं। देखिए, कोटा के बाद अगर बात बूंदी की करें तो यहां पर भी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। जिले में झमाझम बारिश के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। इस मौसम में हुई बारिश से खेतों में कटी पड़ी फसलों को भारी नुकसान होगा। इससे पहले भी अतिवृष्टि से किसान फसलों में नुकसान की मार झेल चुके हैं और अब एक बार फिर बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। और देखिए, चित्तौड़गढ़ में भी रुक रुक कर बरसात का दौर शुरू होने से किसानों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। इस बरसात से किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने मक्का और ज्वार की फसल की हार्वेस्टिंग कर ली थी। कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसलों को नमी से नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जिन खेतों में मूंगफली की फसल खड़ी है, उनमें पुनः अनुकरण की संभावना के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, आप किसानों जैसे की कि अभी जो कल रात को जो बारिश हुई, अभी भी अपन देख पा रहे बूंदाबांदी चल रही है। ये अपन चने के खेत में खड़े हैं और ये चने जो पहले जो नमी के आधार पर बोई की गई थी, जिनका अंकुरण हो गया था, अब ये बारिश इसके लिए एक तरह से वरदान साबित होगी। जो भी किसान भाइयों ने भी सरसों या चना लगा रखा है, उसके लिए जो भी ये बेमौसम जो बारिश हुई है अभी, इसका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। मतलब एक तरह से एक सिंचाई बच गई है। और देखिए, बारां जिले में भी मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। रविवार देर रात 2 बजे से शुरू हुई रिमझिम बारिश ने अंता, चबड़ा और शाहबाद समेत पूरे जिले को प्रभावित किया है। लगातार बारिश से जहां मौसम में ठंडक बढ़ गई है, तो वहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। खेतों में पड़ी है धान, मक्का, सोयाबीन की फसल के भीगने से खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। जिन किसानों ने गेहूं और सरसों की बुआई कर दी है, उन्हें भी बीज खराब होने की चिंता सता रही है। बारां में अब तक 23 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है।
देखिए, सबसे पहले हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त आसिफ है हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कोटा से हिमांशु और बूंदी से भवानी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, कैसा है मौसम जयपुर का फिलहाल और आगे मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, इस समय राजधानी जयपुर को जो है वो पूरी तरीके से बादलों ने घेरा हुआ है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अचानक से मौसम बदला है और बहुत सुबह से आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि अब बारिश होने वाली है। और राजस्थान के एक बड़े हिस्से में खास मौसम विभाग के अनुसार लगभग 23 शहरों के अंदर जो है हल्की बरसात हुई है और जयपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ बारिश हो सकती है। तो न केवल यहाँ पर बादलों का डेरा है बल्कि यहाँ पर तापमान भी गिर चुका है, यानी कि ठंडक बढ़ चुकी है। तो इस समय राजधानी जयपुर के अंदर हम विधानसभा के बाहर हैं और विधानसभा के बाहर जो है पूरे जयपुर के अंदर इस समय आप ये मौसम देख सकते हैं। हल्की हल्की आपको धुंध नजर आएगी। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है, जिसके चलते लोगों ने अपने जैकेट और स्वेटर भी निकाल लिए हैं ठंड के चलते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी विंड शीटर पहन के घरों से निकल रहे हैं। और इसके जयपुर के अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के 23 ऐसे शहर हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है। इन शहरों के अंदर जो है ममता, मैं आपको बताता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर और जालोर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि राजधानी जयपुर के अंदर भी येलो अलर्ट है। और इस येलो अलर्ट के दौरान जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोटा बूंदी में भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है, वो छाता लेकर ही खड़े हैं। शायद कोटा में बारिश लगातार हो रही है। हिमांशु, न केवल कोटा बल्कि आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश का दौर जारी है। लगातार ये बारिश आफत बन करके बरस रही है, क्योंकि अचानक बदले मौसम के साथ में ये बारिश ने अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर पहुंचाया है तो वो धरतीपुत्र यानी किसानों को पहुंचाया, अन्नदाता को पहुंचाया है। कोटा के इटावा इलाके में तो तेज बारिश के चलते बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें जो खेतों में पक करके खड़ी थी या कहें कि खेतों में कट करके खड़ी थी और बिकने के लिए मंडी में पहुंचने वाली थी, वो बारिश में गीली हो गई है और गीली होकर के खराब होने के हालात में पहुंच गई है। क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, मौसम नहीं खुल रहा है। और फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो अगले आज पूरे दिन जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कोटा और आसपास के तमाम इलाकों में। कोटा में लगातार बारिश के बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग रेनकोट के साथ में, छाते के साथ में निकलते हुए आए और इन सब के साथ में मौसम में बड़ी तब्दीली आई है। एक साथ ठंड का जो एहसास है वो महसूस किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये आसमानी बारिश फिलहाल किसानों के लिए आफत है, क्योंकि खेतों में जो फिलहाल फसल है वो खराब तैयारी की जा रही थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर व्यापक नुकसान है। तो किसानों के चेहरे पर, अन्नदाता के बिल्कुल हिमांशु, अन्नदाता के चेहरे पर निराशा नजर आ रही है। यही स्थिति शायद बूंदी में भी नजर आ रही है। भवानी, आप हमारे साथ इस वक्त हैं, जरा बताइए वहां पर किस तरीके का मौसम है और ये बारिश का दौर किस समय से शुरू हुआ था? बिल्कुल, देखिए देर रात से बारिश का दौर बूंदी में शुरू हुआ। इसके साथ ही किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है, क्योंकि धान, मक्का और अन्य जो फसलें हैं वो खेतों में कटी हुई पड़ी है। ऐसे में किसानों के लिए अपने आप में ये दुखद